मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज तुम्हारे पास आए हूँ तुम्हें एक संदेश देने जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ तुम्हें एक सीख भी देगा। मैं देख रही हूँ इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गए हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं, तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहे जो मैं चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न शेष है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आए हैं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। आज मैं तुम्हें यही बताने आए हैं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने वाली हैं, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा में से की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थना सुनी है। तुमने जो मैं पर आस्था रखी थी, उसी आस्था का तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुलनीय है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वह सराहनीय है। इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बस मैं तुम्हें एक आवश्यक बात बताना चाहते हैं। हो सकता है कि लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते तुम्हें और बाधाओं का सामना करना पड़े। तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए, परंतु मेरे बच्चे ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफें, इतने दुख देखे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षा का एक समय हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में वह परीक्षाएं लिखी हैं जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है। और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे और दोबारा से तुम वहीं पीछे चले जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए मेरे बच्चे, लक्ष्य को धैर्य पूर्वक पार करना जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने आएंगी। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो हमारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जा। में तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर कदम पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। यह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह सच्चे भाव और मन से मांगा है और ऐसी सच्ची भक्ति और सच्चे भाव को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना।
तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें हमारे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीजें कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने इस जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी अब प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करने लग जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को हमेशा शांत रखना। में तो तुम्हारे साथ हैं ही, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम हमें हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और तुम भी में से प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें हमारी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, हमेशा दोस्तों से प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि में भगवान प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। तुम अपने इस प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जलाना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। में फिर आएंगे तुमसे मिलने। ओम नम नम शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है, इसलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कदर करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कदर नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुख में नहीं कर पाओगे। खुशी तुमसे दूर भागी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातः काल एकांत में बैठकर तुम अपनी आत्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा
किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती हैं, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की वे कदर मत करो। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन करा। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से प्रेम करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर बांस करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना बेजान मुर्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ। और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें झांक नहीं कि तुम्हारे अंदर की एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझसे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम्हें एक छोटे से बीज को लगाते हो तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम पर परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होते हैं। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितने जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई नई चीजों को सीख सको, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोक के नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना है। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया। आज का मेरा यह संदेश देश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। तुम्हें आहत हुआ है जो तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम स्वयं को बहुत कमजोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा तुम जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति जानता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम
तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह शेष नहीं रह गई, जिसके चलते तुमने अपना धैर्य खो दिया है। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे। तुम कोई भी कार्य करोगे तो वह उसे ठीक प्रकार से तुम्हें नहीं करने देंगे, वह हर पल तुम्हारे हर कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो, तुम अंदर से परेशान हो चुके हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम उन लोगों का विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमजोर इंसान प्रतीत कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ, तुम लोगों के कर्मों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? लोगों का कार्य तो केवल मनुष्य को परेशान करने का है, परंतु तुम उन लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फर्क पड़ता होगा? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की मेमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। किसी के जाने से और किसी के आने से यह संसार नहीं रुकता। फिर भी तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दर्द से उन लोगों को दर्द होगा, तो तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसी गलती मत करना। तुम दूसरों के चक्कर में स्वयं को परेशान मत करो, तुम बस अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं महादेव वह सब कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। इंसान संसार में हर किसी का अपना कर्म है, हर कोई अपने कर्मों की सजा भोगता है, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जो दूसरे लोग कर्म कर रहे हैं वह कर्म उनको वही फल देगा जिस प्रकार का वह कर्म कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्मों से ही तुम्हारा जीवन धारित होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, यानी उन्हें वह कार्य करने में खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि वह तुम्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि अपने द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़क रख देते हैं, और तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बताए गए कार्य को करोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने कर्म करने हैं और तुम्हारे सारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अब तुम मेरे शरण में आ चुके हो तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं वह सब कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख रहा। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं अब उन्हें उनके कर्मों का दंड भोगने का समय आ चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम कुछ क्षण और यह तकलीफें सहोगे, क्योंकि आप सबको सबके कर्मों का हिसाब देना होगा, और मैं महादेव यहाँ सबके कर्मों का हिसाब लेने आया हूँ। जो दुख तुमने सहे वह तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब था जो अब समाप्त हो चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से सारी दुविधा को हटा दो। मैं महादेव कर्म का फलदाता हूँ और मैं तुम्हारे फल को अब तुम्हें प्रदान करने आया हूँ। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख अब नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तुम केवल अपने मन को शांत करके मेरी भक्ति करो तथा हर शनिवार को मुझे तेल अर्पित करो। मुझे तेल अति प्रिय है। यदि तुम मुझे तेल अर्पण करते हो तो तुम्हारे दुख खुद ही कट जाएंगे। तुम केवल शनिवार के दिन मुझे एक बार याद जरूर करना, और यदि तुम मेरे शनिवार के दिन दर्शन कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी बुरे कर्म कट जाएंगे तथा तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं सभी कर्मों का बराबरी से हिसाब दूंगा। जिसने जो कर्म करे हैं उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो तुमने भी कि किसी का बुरा नहीं किया है। तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और जो मुझे बेहद प्रसन्न करते हैं। इस कर्मों के चक्र में ही इंसान उलझ कर रह जाता है। इसलिए जो मनुष्य समय रहते अपने कर्मों को सुधार लेता है वह जीवन भर एक खुशहाल जिंदगी जीता है। परंतु यदि समय रहते इन कर्मों का ना समझा जाए तो मनुष्य का जीवन पूरा बर्बाद होता चला जाता है। और मेरी एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, परंतु इस समय जो तुम धैर्य खो रहे हो उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना जो तुम करोगे वही कर्म का फल पाओगे। अब तुम्हें तय करना है कि तुम अच्छे फल चाहिए या फिर बुरे फल पाने के लिए तुम्हें बुरे कर्म करने होंगे और अच्छे फल पाने के लिए तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। बस इतनी ही सरलता की बात है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो तथा अपने कार्यों को उचित प्रकार से करो। मेरे बच्चे अब जागो, समय आ गया है। तुम्हें इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्यों में जल्द ही सहायक बनने वाले हो। केवल मेरी एक बात याद रखना कि बदलाव प्रारंभ हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कुछ ही समय बाद हो या एक दिन में या एक घंटे में। याद रखो कि यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के अन्याय के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने जाने कब से मांग रहे थे। मेरे बच्चे, धन, समृद्धि, मान सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ाना होगा। अपने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि अन्याय का समय ज्यादा दूर नहीं है। जो भी बदलाव तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें प्राकृतिक अपनी सहायक बनाने वाली है। क्योंकि अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीज का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि आने वाले 3 महा बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो। तुम आध्यात्मिक जागृति की ओर चल रहे हो। प्राकृतिक में न्याय की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो हुए थे वह आने वाले समय में धीरे धीरे करके बनने लग जाएंगे। जो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहेंगे वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम अभी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए अब तुम्हारे साथ जो भी घटित होगा उसे तुम अभी से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी बदलाव का परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह पूरी सृष्टि के लिए होता है। तुम्हें केवल अपने मन की बात सुननी है और अपना कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि तुम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम रुकना नहीं। अभी तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरी तरह से जान नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रही हूँ। मन में जो भी दुविधा है वह अपने आप ही हल हो जाएगी। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है। और बदला बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। यह सोचो तो सामान्य ही होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय काम कर रही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह शक्ति सुन भी रही है और समझ भी रही है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध और पूर्ण भी कर रही है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को संभरना चाहते हो तब तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी वाणी को संवारना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को यह बताना है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारे
पास सब कुछ है, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोच कर देखना है मेरे बच्चे। केवल सोचने मात्र से ही तुम्हारा जीवन बदलने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह जो लगातार तुम्हारे जुबान पर शिकायतें जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा दिन सच में बदलने लगेंगे। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो सकता, अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। और यहाँ एक पवित्र ऊर्जा है जिसकी शक्तियाँ चारों ओर व्याप्त हैं। हर वक्त तुम सबकी सहायता करने के लिए केवल सकारात्मक भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपने दुनिया तुम स्वयं अपने हाथों से बनाते हो। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें संदेश से तुम्हें यह झांत कराना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा तुम्हें भी करना होगा मेरे बच्चे मुझसे कि जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। आने वाले समय में नए दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब पुराना अध्याय चल रहा है जिंदगी में तुम्हें कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखा पाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशील क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाता है। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति तुम विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करें। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बच्चे, स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौटा आएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना, वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है, वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसीलिए तुम अपने अंदर इन 3 मेरी बताए हुए कार्य को करके स्वयं भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है।
इसीलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ ना कुछ सीख लो जरूर। आगे के रास्ते चलने के लिए तुम जहाँ तक चले जाते हो इससे आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता। वह सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहने जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। हर मनुष्य हर रोज सोचता है पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, मैं किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंता हमारे मस्तिष्क में निवास करती है और जब मैं ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुँच जाती है और मैं चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आज मैं तुमसे केवल यही कहने आई हूँ मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, दोनों ही इम्तिहान है। तुम्हारे लिए सुख इम्तिहान है, तुम्हारे अहंकार का, और दुख इम्तिहान है। तुम्हारे सब्र का हर परिस्थिति में तटस्थ रहो ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देकर लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता, अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं, तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया दिया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने भगवान का, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी है। मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है, हर एक चीज में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। जिस क्षण की प्रतीक्षा तुम कई महीनों से कर रहे हो, अब वह समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिंताओं से बाहर निकल जाओ। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं, इसलिए तुम जो सच में पाना चाहते हो, केवल तुम्हें सिर्फ वही विचार करना है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियों को जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम पा सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते, केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो।